बट लेट मी क्लियर यू वन थिंग, दिस सीरीज इज नॉट फॉर यू इफ यू आर चाइल्ड, क्योंकि ये सीरीज बच्चों के लिए है ही नहीं। इसमें तुम्हें कोई भी विफू वाला चीज नहीं मिलने वाला है और ना ही वो टिपिकल वाला एनिमे फाइट सीक्वेंस जिसमें कि वो लड़ने से पहले अटैक्स के नाम पे नाम लेने वाले हैं। बिकॉज इन दिस एनिमे फाइट सीक्वेंस आर इवन ग्राउंडेड लाइक द रियल फाइट सीक्वेंस, और ना ही तुम्हें लड़ने से पहले अटैक करने से पहले कैरेक्टर्स एक दूसरे के नाम चिल्लाते हुए मिलने वाले हैं। बिकॉज इट्स नॉट अ शोनन एनिमे जिसमें कि तुम्हें बहुत सारे अनरियलिस्टिक से फाइट सीक्वेंस देखने मिलेंगे और बहुत सारे कैरेक्टर्स के बकचोदीज देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड वो अनरियलिस्टिक से फ्रेंडशिप एंड द मोस्ट कॉमन इन ऑल, तुम्हें इसमें वो नेवर गिविंग अप वाला एटीट्यूड नहीं देखने मिलने वाला है। एंड फ्रॉम अ एनिमे पॉइंट ऑफ व्यू इट्स गुड, it's because the real world doesn't work like it. You have to sometimes give up on your dreams. So it's basically a seinen anime. So let me clear you one thing first. तुम्हें नहीं मालूम कि seinen और shonen क्या होता है तो मैं तुम्हें बता दूं। Shonen is a basically anime genre जिसमें कि तुम्हें बहुत सारे अनरियलिस्टिक से फाइट सीक्वेंस देखने मिलेंगे। मोस्ट कॉमन एग्जांपल दूं तो बिग थ्री और shonen, where seinen is like mature things, जिधर मेच्योर वाले कंटेंट ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, लाइक बजर्क, Land Saga, Monsters and all. And mostly seinen is not so famous in anime community. So ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, let's directly to the anime. So let's talk. तुम्हें पहले स्टोरी का बेसिक सा बैकग्राउंड दे देता हूँ so तुम ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। So अगर स्पॉइलर नहीं देते हुए बेसिक सा स्टोरी तुम्हें समझाऊँ तो बेसिकली स्टोरी ऑफ अ बॉय नेम थॉर्नफील्ड, जिसके बाप थॉर्न्स को चालाकी से मार देता है एस्केलेड इन फ्रंट ऑफ हिज आईज। एंड नाउ थॉर्न हैज ओनली वन विल इन हिज लाइफ, दैट ही वांट्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम एस्केलेड फॉर किलिंग ऑफ हिज फादर। सो उसलिए थॉर्नफील्ड उसके क्रू को ज्वाइन कर लेता है, एस्केलेड के क्रू को, एंड हिज ओनली एम्बिशन वाज टू टेक रिवेंज फ्रॉम एस्केलेड। सीजन 1 में पूरा यही स्टोरी चलने वाला है। सो बेसिकली इन दिस एनिमे इट शोज दैट वार इज डेफिनेटली नॉट एनी ऑप्शन टू क्रिएट पीस। पावर में अंधे लोग और पावर को पाने के लिए बस एक दूसरे को काटते फिरते हैं, जिसमें इनोसेंट एंड कॉमन पीपल्स लूज एवरीथिंग। एंड दिस स्ट्रांगली शोज दैट पावरफुल पीपल्स नेक्स्ट रूल एंड दे गोना डिसाइड दैट वीक पीपल सर्वाइव करेंगे या नहीं। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो दैट वन सीन इम्पैक्ट मी अ लॉट, जिसमें कि एक लड़की एक रिंग चुरा के लाती है बिकॉज शी लव इट। ना अब वो ये सोच रही होती है कि उसने जो ये रिंग चुराया, क्या इसके लिए भगवान उसे माफ करेंगे, क्या इसके लिए स्वर्ग में जगह मिलेगा या फिर उसे हेल में जाना पड़ेगा अपने फैमिली से दूर। वो अपने फैमिली में एकलौती होगी कि हेल में जाएगी। द एग्जैक्ट मोमेंट वाइकिंग्स अटैक करते हैं उसके विलेज पे और उसके पूरे फैमिली को मार देते हैं। इज द ओनली वन हु सर्वाइव हर इंटायर विलेज। दिस सीन शोज दैट उसके पूरे फैमिली को रियलिटी में ही हेवन मिल चुका है एक्सेप्ट हर। शी इज स्टिल ट्रैप्ड इन हेल बिकॉज दिस वर्ल्ड इज रियल हेल। अगर तुम्हें मैं इसे मोटा मोटा समझाऊं तो ये सीरीज अपने कैरेक्टर्स को मेटाफोरिकली वेज में रिप्रेजेंट करता है, आइडलिज्म एंड रियलिज्म। सोच कि अगर तुम रियल वर्ल्ड में आइडलिज्म को यूज करते हो, आइडलिज्म की लाइफ जीने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे साथ क्या होता है। लाइक थॉर्स की जान चली गई अपने आइडलिज्म को फॉलो करते हुए, उसे प्रोटेक्ट करते हुए, एंड इन द एंड ही इज रिप्रेजेंटेड एज ट्रू वॉरियर, which shows that this anime idealism को सत्य मानता है। At the same time, Escalade represent realism, जिसमें कि वो अपने इंटरेस्ट एंड सर्वाइवल को सबसे इम्पोर्टेंट मानता है, इसके लिए कि वो अपने रिस्पेक्ट, अपने ईमान को भी बेच सकता है। इवन आफ्टर दैट एट द एंड वो भी आइडलिस्टिक बन जाता है, स्पॉइलर अलर्ट, जिसके लिए कि वो अपनी जान भी गवा देता है। Where at the same time Thorfinn represent both of the things in a complex way. Like in start he was a idealistic person just like his father, but revenge की आग में वो अंधा होकर आइडलिज्म की नाम पे सिर्फ उसके पास थॉर्स के रूल बचे हुए थे और उसके कारण से वो एक किलिंग मशीन बन के रह गया था, who sees idealism as a rule. But at the end of the season 1 when Escalade get killed, then he become just empty person from inside, क्योंकि वो जिस रिवेंज के लिए जी रहा था वो तो खत्म हो चुका था। So that's why his character grow in season 2 and become a greater idealistic person than his father is. But at the same time in season 2 cannot represent realism
क्योंकि सत्ता के चक्कर में अंधा होकर अपने भाई को ही मरवा देता है, विच इज द लास्ट पर्सन हु रियली केयर्स अबाउट हिम, विच मेक्स हिम जस्ट लाइक हिज फादर, जैसे कि वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। तो ये सीरीज दोनों ही चीज को ओपनली खोल के रख देता है। भले ही ये आइडियलिज्म को इन गुड मैनर दिखाता है, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं कहता है कि किस चीज को फॉलो करना चाहिए। आई थिंक ही जस्ट वांट्स से योर ऑन रूल्स, जिसे तुम स्ट्रांगली फॉलो करो एंड अगर जरूरत पड़े तो उसे प्रोटेक्ट भी करो। बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक गुड पीपल्स एंड बैड पीपल्स इन दिस वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द ग्रे साइड. Peoples and morality says do good things and keep try to stay in the lightest shade of the grey. But eventually in doing that and in trying to protect our morality, we always ended up in the darkest shades of grey.